बेंगलुरु, केंद्रीय चावल, कटक और गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर। ठीक है, आगे प्रश्न है 7 कि उत्तर प्रदेश का वुमेन पावर लाइन, तो जो ये लाइन वाला है, जो सहायता वाला है, इससे नंबर से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इससे पहले हमारा साइबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था तो 1030 था। इसका सही आंसर होगा वुमेन के लिए 1090। ठीक है, तो हम देख ले पुलिस कंट्रोल रूम 100, यातायात पुलिस 1095, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर अपराध ये 17 तारीख को पूछा गया था 1930। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तो ये सेम क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया 330। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? इसका सही आंसर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर अपराध ये 17 तारीख को पूछा गया था 1930। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तो ये सेम क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, जो हमने 40 क्वेश्चन जो हम करते हैं उसी में हमारा पूछा गया था। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न हमारा 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर राजस्व व्यय। ठीक है, आगे प्रश्न हमारा 10 कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? सही आंसर है 16। सही आंसर है 16। तो प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपद थे। उसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में है तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में महाजनपदों की चर्चा है। ठीक है, इनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में मौजूद है। ठीक है, तो कुरु, पंचाल, सुरसेन, वत्स, कौशल, मल, काशी, चेदी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं? तो जिला में जो होता है वो एसपी होता है। हम सबको पता होगा कि एसपी जो है जिला का मेन होता है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे कुछ रैंक दे रखा है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है एसपी। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक दे रखा है, तो आप देख सकते हैं कि पहले होता है जो सबसे बड़ा होता है वो होता है डीजीपी, उससे नीचे एडीजीपी, उससे नीचे पुलिस महानिरीक्षक, उससे नीचे डीआईजी, उसके नीचे एसएसपी, उसके नीचे एसपी। तो एसपी जो होता है जिले पे होता है, फिर अपर पुलिस, एडिशनल एसपी, फिर होता है सहायक एसपी या डीएसपी। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है, इसका सही आंसर गेहूं। तो गेहूं जो है रबी की फसल है, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो गेहूं जो है रबी की फसल है, बाकी सब खरीफ की फसल है, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का ये सब खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल वही होती है जो कब बोई जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खरीफ की फसल में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का यानी जो बरसात के समय बोई जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं, ये याद रखना। और रबी की फसल याद कैसे करना है? जो रबी होता है, रबी वो सूर्य का क्या होता है? रबी जो है वो सूर्य का प्रवासी है। तो रबी मतलब सूर्य की सबसे ज्यादा जरूरत कब होती है? ठंडी में। तो रबी की फसल ठंडी में हो जाती है। ठंडी में क्या बोई जाती है? गेहूं, गेहूं, आलू, मटर, चना ये सब कब बोया जाता है? ठंडी में। सरसों, ठीक। जात की फसल सबको पता है, मई जून में गर्मी में जो बोया जाता है उसे जात की फसल कहते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 13 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह? इसका सही आंसर है डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इस बंदरगाह को नहावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र की नवी मुंबई में, मुंबई के पूर्व में अरब सागर में स्थित है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ बंदरगाह दे रखे हैं, देख लेते हैं। कोलकाता बंदरगाह जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहते हैं पश्चिम बंगाल, पारादीप पत्तनम बंदरगाह उड़ीसा, कामराजा एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु, न्यू मंगलोर कर्नाटक, मार्मुगांव गोवा, कांडला गुजरात। ठीक है, कांडला को दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं, सॉरी दीनदयाल बंदरगाह कहते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, तो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? इसका सही आंसर है चौरी चौरा कांड, जो कि गोरखपुर में हुआ था। तो इसी की वजह से जिसमें 23 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया थाने में, महात्मा जी ने असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि यूनेस्को प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? सही आंसर है फ्रांस। तो बोर्दो पोर्ट ऑफ मून जो फ्रांस में स्थित है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो इसका सही आंसर है मेरठ। इसका सही आंसर है मेरठ। तो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ स्थापित है? सही आंसर है मेरठ। ठीक है, आगे प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएमजेएवाई ठीक है कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर है स्वास्थ्य सेवा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शायद ये इसका फुल फॉर्म है। तो स्वास्थ्य सेवा, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर तरीके से धरातल पर उतारने के लिए यूपी को 2 अवार्ड मिले हैं। पहला, आयुष्मान पूछताछ केंद्र की स्थापना और ग्रीन चैनल पेमेंट व्यवस्था शुरू करना। दूसरा, आभा स्कैन की सर्वाधिक संख्या और टोकन तैयार करना। आभा एप्लीकेशन के जरिए मरीज आसानी से क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और उन्हें तत्काल टोकन नंबर मिल जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो कि जनगणना से है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का समग्र लिंगानुपात क्या था? तो इसका सही आंसर है सी 912। तो आपको उत्तर प्रदेश का भी जनगणना पता होना चाहिए और भारत का भी जनगणना आपको पता होना चाहिए था। तो जो लिंगानुपात था यूपी में वो 912 था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने बाल श्रम की वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत करता है। 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत करता है। प्रत्येक वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी 12 जून को। तो 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थिति को जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया जाता है? मतलब जब अपहरण हो जाता है, जब हाईजैक हो जाता है प्लेन, तो कौन सा बल बचाने के लिए जाता है? तो इसका सही आंसर है एनएसजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो नीचे देख लेते हैं हम सोल्यूशन एक बार देख लेते हैं। तो एनएसजी विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थिति को जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है। एनएसजी की स्थापना 1984 में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए किया गया है। एनएसजी कमांडो को आमतौर पर ब्लैक कैंट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ट्रेनिंग मानसेन हरियाणा में होती है। ठीक है, एनएसजी की ट्रेनिंग मानसेन हरियाणा में होती है। 1984 दिखा रहा है, एक जगह 1986 दे रखा था, इसमें कंफ्यूज ऐसे देखना पड़ेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर है सी भारत सरकार की संरचना में सुधार हेतु सुझाव। भारत सरकार की संरचना में सुधार हेतु सुझाव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था। तो जो साइमन कमीशन वो 1927 में भारत आया था। विक्रम, आगे हमारा प्रश्न है 23 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? तो इसका सही आंसर है डी क्रीपर। तो क्रीपर जो है प्रथम कंप्यूटर वायरस है। तो क्रीपर प्रथम कंप्यूटर वायरस 1971 में रॉबर्ट थॉमस कंप्यूटर इंजीनियर द्वारा बनाया गया था, जो ARPANET के मेन फ्रेम को संक्रमित कर यह संदेश भेजता है। ठीक है, तो क्रीपर जो है वो प्रथम कंप्यूटर वायरस है। अगला हमारा प्रश्न है
प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी? तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा है वो किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो ऑप्शन नंबर डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न दे रखा है कि किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध 11 हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? सही आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, देख लेते हैं सोल्यूशन। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अमेरिकी राज्य उत्तरी कैरोलिना में स्थित विल्मिंगटन को दूसरे विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया। ट्रंप ने घोषणा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के रूप में किया था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के रूप में दिया जाता है, 1917 में इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, तो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपीजेडए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त रूप है? तो इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार एआर अधिनियम। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आगे हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश सरकार। तो संघ लोग कभी मत मारना, जो क्या होता है, जो आईएएस होते हैं, आईएएस उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, यानी किसको कौन सा जिला मिलेगा, ये कौन तय करता है? उत्तर प्रदेश सरकार तय करता है। ठीक है, आईएएस तो संघ सरकार करती है, यानी केंद्र सरकार, लेकिन जो मजिस्ट्रेट होते हैं कौन से जिला में किसको भेजना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार तय करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आंतरिक सुरक्षा विभाग किस मंत्रालय के तहत काम करता है? सही आंसर है गृह मंत्रालय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। आगे हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 15वें महासचिव, तो मानव अधिकार अच्छे से कर लेना, इसका आंसर है सही, जयदीप गोविंद। ये 15वें महासचिव है। देख लेते हैं यहाँ पे, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार के 15वें महासचिव जयदीप गोविंद, यह एक स्वायत्त विधिक संस्था, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण नियम 1993 के अंतर्गत की गई। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। यह आवश्यक है कि 7 सदस्यों में से कम 3 पदेन सदस्य हों। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वो एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, पीटीए, यानी वो कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ भारत का प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, पीटीए? तो सही आंसर है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। तो देख लेते हैं कि भारत का प्रचलित प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट अफगानिस्तान के साथ पीटीए आर्थिक एकीकरण का पहला चरण है। यह व्यापारिक ब्लॉक है जो भाग लेने वाले देशों के कुछ उत्पादों के लिए तरजीही पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, तो अफगानिस्तान हमारा सही है, जिसके तहत भारत पीटीए इससे करता है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य? तो इसका सही आंसर है बी, द ओरायन। ठीक है, देख लेते हैं सोल्यूशन। तो द ओरायन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है। बाल गंगाधर तिलक एक राष्ट्रवादी समाज सुधारक के रूप में करते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक गीता रस, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदांत, वेदुक का काल और वेदांग ज्योतिष। ठीक है, तो इसका सही आंसर है द ओरायन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ओरायन। आगे चलते हैं, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये करंट है, ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। तो कहाँ गया? हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में जो भारत के साथ सहयोग किया वो मालदीव ने किया है। ठीक है, देख लेते हैं, तो हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है किसने? मालदीव ने। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? सही आंसर है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में योग का वर्णन किया गया है, योग का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। योग के जनक महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि अवध प्रांत के गोंडा में है। ठीक है, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु युज से हुई है, जिसका अर्थ व्यक्ति चेतना आत्मा का सार्वभौमिक चेतना के रूप में मिलन है। ठीक है, तो योग जो है वो ऋग्वेद में चर्चा है और योग के जनक कौन है? पतंजलि है। ठीक है, और पतंजलि की जन्मभूमि अवध प्रांत गोंडा में है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न, तो आगे हमारा प्रश्न है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पे सूची 1 यहाँ पे सूची 2 तो हमें मिलाना है। तो लाल किला का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है शाहजहां, राजा धीराज, यानी ऑप्शन नंबर 2, 1 का 2 से। ठीक है, और चार मीनार किसने बनवाया था? कुतुब शाह। ठीक है, 4 मीनार कुतुब शाह। लाल बाग सुल्तान हैदर अली। और बी का जो है हमारा वो तीसरे के साथ है, बी का हमारा तीसरे के साथ है, सी हमारा पहले के साथ है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा मिल गया। ठीक है, तो लाल किला शाहजहां, 4 मीनार कुतुब अली कुतुब शाह, लाल, और ये क्या था? लाल बाग जो है हमारा वो लाल बाग किसने बनवाया था? सुल्तान हैदर अली। ठीक है, तो आगे चलते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना संयुक्त राष्ट्र में कितने अंग है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी वाला 6। तो इससे पहले हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो संयुक्त राष्ट्र में 6 मुख्य निकाय हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, सचिवालय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 6। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद है वो काला पानी के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी सही है, काला पानी। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, तो हमारा प्रश्न है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? ठीक है, तो ये तो महिलाओं के लिए ऐसा ही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी महिलाओं के लिए भी, लेकिन ये वाला महिलाओं के लिए नहीं है। आयुष्मान भारत योजना आपको पता ही होगा 5 लाख वाला है जो स्वास्थ्य केंद्र पर है, तो ये सबके लिए, केवल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीके और जीएस। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है।